नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें आधुनिक काल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज हमारी इस वीडियो में रहने वाले हैं। तो लगभग 34-35 क्वेश्चन रहेंगे, उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आपका प्रश्न है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? ऑप्शन आप देख चुके होंगे। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी, वस्तुपरक, तथ्यपरक, सत्यवादी। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी, वस्तुपरक, तथ्यपरक, सत्यवादी। जी दोस्तों, बिल्कुल अच्छी तैयारी है आपकी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ये हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित हम प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें आपका आंसर आया ऑप्शन है बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसद दासी, शिव सिंह सेंगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में देखा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसद दासी, शिव सिंह सेंगर। बिल्कुल सही उत्तर आपका गारसद दासी रहे इनके सूत्रपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। जी दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से असत्य कथन कौन सा है, ये बताना है। शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ सन 1929 में प्रकाशित हुआ, सही है। गारसद दासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं, ठीक है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का विवरण है। तो जल्दी से जल्दी ऑप्शन देखते हुए अपना उत्तर दें, ये भी सही है। हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, तो ये सही नहीं है, इसमें ये गलत है। आपका भी उत्तर यही है, तो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इनमें से अशुद्ध जोड़ा बताना है, कौन सा है? राजस्थानी भाषा और साहित्य, मोतीलाल मनेरिया। उसके बाद हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास फिर से सर जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर। तो ये जल्दी से जल्दी उत्तर अपना इसमें दीजिए। और आप सभी दोस्तों ने उत्तर एकदम से सही दिया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सर जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना नहीं है, ये जैसा कि हमने अभी पढ़ा था रामचंद्र शुक्ल जी का है ये हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकाल क्या है? रचनाकाल बताना है 1883 ईस्वी, 1750 ईस्वी, 1839 ईस्वी, 1929 ईस्वी। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब 1839। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? तो इसमें आप सभी ने उत्तर दिया है फ्रेंच भाषा, जो कि बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। अगला हमारा प्रश्न है, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण मिलता है। मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत। तो आपने ऑप्शन देख लिए होंगे, तो उत्तर जल्दी से जल्दी बताइए। आप सभी का एक साथ उत्तर आ रहा है मिश्र बंधु विनोद। इसमें 5000 कवियों का विवरण एक साथ मिलता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? रामनरेश त्रिपाठी, आचार्य चतुरसेन, टिक्कम सिंह, रामविलास शर्मा। तो जी इसका आंसर है
अगर आपने सी ऑप्शन दिया है तो टिक्कम सिंह बिल्कुल सही उत्तर आपका रहा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास के कुल कितने खंड हैं? 12, 18, 15, 10। बिल्कुल सही साथियों ने उत्तर दिया है 18। सभी ने एक साथ बड़ा जोश के साथ उत्तराया। आपकी बड़ी तैयारी अच्छी चल रही है, इसी प्रकार तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास के 6वें खंड रीतिकाल के संपादक कौन हैं? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, नामवर सिंह। तो जी ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। और आपने उत्तर अगर दिया है ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। कविता कौमुदी के रचयिता कौन हैं? श्याम सुंदर दास, रस खान, सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत शास्त्री, रामनरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी के रचयिता का नाम बताइए। इसका आंसर ऑप्शन डी है, रामनरेश त्रिपाठी। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन। आपका प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इस ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। तो जी दोस्तों बिल्कुल सही जा रहे हैं, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो इसमें आपने आंसर दिया ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य और उद्भव इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मिस्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है, ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न कौन सा है ये देखिए। प्रश्न हमारा है रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी, ये प्रश्न है। तो इसमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मिस्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जी इसमें आपने आंसर दिया है मिस्र बंधु, जो कि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है। शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है? आरंभिक काल, चारण काल, वीरगाथा काल, प्रारंभिक काल। शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है? तो इसमें सभी साथियों ने उत्तर दिया है वीरगाथा काल, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभिक 1050 विक्रमी से स्वीकार किया है? किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रमी संवत से स्वीकार किया है? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, मिस्र बंधु। तो जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। रामचंद्र शुक्ल जी ने 1050 विक्रमी संवत से इसको माना है। अगला प्रश्न है। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का क्या नाम रखा है? शुक्ल जी ने आधुनिक काल का क्या नाम रखा है? वर्तमान काल, आधुनिक काल, गद्य काल, कोई नहीं। जी दोस्तों बहुत ही शानदार जवाब है आपका, गद्य काल। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूर्व मध्य काल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया था? भक्ति काल, रीतिकाल, पूर्व माध्यमिक काल, कोई नहीं। पूर्व मध्य काल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया था? तो जी ऑप्शन आप जल्दी से देखते हुए उत्तर दें। आपका उत्तर आया है इसमें भक्ति काल, ए ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है। शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया था? परंपरा, प्रवृत्ति की प्रधानता, प्रमुख ग्रंथ, कोई नहीं। बिल्कुल सही सटीक जवाब है आपका। दोस्तों आपको बहुत बहुत बधाई। प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर नामकरण किया गया था। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, मिस्र बंधु। आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया? तो जी दोस्तों बिल्कुल सही है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। श्रावकार की रचना कब हुई थी? 900 ईस्वी, 933 ईस्वी, 1000 ईस्वी, 1133 ईस्वी। श्रावकार की रचना कब हुई थी? जी दोस्तों बिल्कुल सही जवाब 933 ईस्वी में। अगला प्रश्न है। जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? बिसलदेव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। तो दोस्तों आपने उसका उत्तर दिया है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है, परमाल रासो। अगला प्रश्न है। आल्हा खंड किस रचना का लोकप्रिय ग्रंथ है?
आलाखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, हमीर रासो। तो जी दोस्तों, आपने इसका आंसर दिया बिल्कुल सही, ऑप्शन ए परमाल रासो। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्धप्रामाणिक, जाली ग्रंथ। कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त मानी जाती है पृथ्वीराज रासो के विषय में? तो दोस्तों, ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। उत्तर बिल्कुल सही है दोस्तों, आपका आ रहा है ऑप्शन सी, अर्धप्रामाणिक रचना पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, बिसलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस। बिसलदेव रासो का प्रधान रस आपको बताना है क्या है। दोस्तों, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, श्रृंगार रस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? बिसलदेव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। जी दोस्तों, सभी दोस्तों ने एक साथ बिना टाइम गवाए उत्तर दिया बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, पृथ्वीराज रासो। अगला हमारा प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के वृत्त स्वरूपांतर में कुल कितने सर्ग हैं? 30, 36, 47, 69। जी दोस्तों, अच्छी तैयारी है आपकी आदिकाल के बारे में, तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, 69। और इसमें जो सर्ग हैं उनको समय के नाम से जाना जाता है। सर्गों को क्या कहा गया था? समय। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नारी की निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नाथ पंथ, जैन संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, किसी में नहीं। जी दोस्तों, नाथ संप्रदाय बिल्कुल सही जानकारी के साथ उत्तर दे रहे हैं आप। इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? गुरु महिमा, नारी निंदा, इंद्रिय निग्रह, गृहस्थों का आदर। नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, गृहस्थों का आदर। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, विद्यापति, ज्योतिरेश्वर ठाकुर, स्वयंभू। वर्ण रत्नाकर के रचयिता का नाम बताना है। तो दोस्तों, जल्दी से ऑप्शन देखते हुए उत्तर जल्दी से जल्दी बताइए। उत्तर आपका आ रहा है ज्योतिरेश्वर ठाकुर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? डिंगल, पिंगल, अववट, देश भाषा। अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहेंगे? डिंगल, पिंगल, अववट, देश भाषा। जी दोस्तों, बिल्कुल सही जानकारी के साथ उत्तर दिया, डिंगल भाषा। तो आज हम लगभग 25 या 26 प्रश्न पर आदिकाल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक तो कर ही दें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स।